हर महीने सिर्फ यही बोला जाता है कि आपको सैलरी कल देंगे कल देंगे कल देंगे। हमारी ये 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। इलेक्शन है और इलेक्शन में उड़ाने के लिए इनके पास बहुत पैसा है। अब ये फिर वो ये बोलता अगले महीने हर 7 तारीख को। हम लोगों ने देश के लिए सेवा करी दिन रात, वहाँ पर हमने निष्काम फ्री में ड्यूटी करी, कोई भी एक पैसा नहीं लिया। 200 करोड़ के 4100 करोड़ रुपए उड़ा सकता है, लेकिन हमारे सिविल डिफेंस की 20,000 की सैलरी नहीं दे सकता। केंद्र सरकार का भी रोल है इसमें, राज्य सरकार का भी रोल है, क्योंकि दिल्ली में सेवा बिल पास हो चुका है। एक की टांग कट गई है, बोलते बस पैक कराते हैं, उसको 1 रुपया नहीं दिया गया। राज्यपाल जी के पास पावर है, क्या राज्यपाल जी को दिखता नहीं है? जिन्होंने सेवा बिल पास करा दिल्ली में, अधिकारी को दिखता नहीं है? केंद्र सरकार का भी रोल है, राज्य सरकार का भी रोल है, और इसे पीस रहे हैं आम जनता और यहाँ के कर्मचारी। सिविल डिफेंस के कुछ जवान हैं हमारे साथ, ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये लोग वेतन को लेकर मार्च कर रहे थे। आज ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनसे बातचीत करेंगे आखिर इन लोग की दिक्कत क्या है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि हम सेना के लिए, सुरक्षा पुलिस के लिए और जो भी हमारे पुलिसकर्मी उनके लिए हम एक से एक सुविधा देते हैं। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग को जिस तरीके से सरकार दावे करते उस तरीके से सुरक्षा और सेवा मिलता है या नहीं? सर, मैं मनीष सिंह भंडारी तेखंडी पोस्ट में, और ये हमारी ये 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। और हम पिछले महीने भी ऐसे ही हुआ था। दो महीने की इकट्ठा आई थी पहले, तो उसके बाद हम बहुत परेशानी थे। फिर उसके बाद फिर रेगुलर आने लग गई थी। फिर उसके बाद अब जाके फिर दोबारा से ये टेंशन और आ गई। अब ये हमारे फिर वो ये बोलता अगले महीने हर 7 तारीख को ऐसे बोलते। सर लेकिन सर आप लोग मतलब किसके अंडर में, राज्य सरकार के अंडर में आते हैं ना? हाँ जी सर, हमारे सर डेली हर महीने सिर्फ यही बोला जाता है कि आपको सैलरी कल देंगे कल देंगे कल देंगे। और इनके पास फंड के नाम पे इतना पैसा है कि सर अगली साल इनके पास इलेक्शन है और इलेक्शन में उड़ाने के लिए इनके पास बहुत पैसा है। 900 करोड़ के 4100 करोड़ रुपए उड़ा सकता है, लेकिन हमारे सिविल डिफेंस की 20,000 की सैलरी नहीं दे सकते। कितना बड़ा इनकी 1 महीने की सैलरी रुक जाए ना किसी नेता की, तो हाहाकार मच जाए। आज तक इनकी सैलरी नहीं रुकी और हमारी 4 महीने से सैलरी रुकी हुई है। हम अपने न घर का किराया, सरकार हर हमेशा करते हैं कि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा देते हैं। सर कुछ भी नहीं करा आज तक। सर एक की टांग कट गई है, बोलते बस बैक कराते हैं, उसको 1 रुपया नहीं दिया गया। हमें हमारे पास ना वो बंदूकें रख देता है, चक्कू दिखा देते हैं, तलवार, हर चीज़ दिखा देते हैं। हम लड़ते उस समय बोलते हैं कि हमने बसों में कैमरे और ना पैनिक बटन लगा दिए। वीडियो सिर्फ ना वो बनाने के लिए होती है। वहाँ पे आपको आके ना उस वक्त ऑन द स्पॉट ना कोई नहीं बचाएगा बसों में। जो सिविल डिफेंस कर्मी होता है वही आके बचाता है। हमने जाके ना बोलते फ़ोन लेके आते हैं, उनकी चैन पकड़ के लाते हैं, उन जेब कतरों को लेके आते हैं। हमारे चक्कू रख दिए कई बार, फिर भी हम उनसे लड़ते हैं अकेले। और हैंड टू हैंड जब आपका फ़ोन, आपका पर्स और अगर बस में छूट जाता है तो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको देने आते हैं। केजरीवाल तो दावे करते हैं कि दिल्ली मॉडल की बात करते हैं हर जगह पे जाके। सर होता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मॉडल की बस बातें ही करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। अभी 4 महीने से वेतन नहीं मिला हमें। अभी हम सुबह केजरीवाल सीएम साहब के पास गए, सीएम साहब मौजूद थे अंदर, मिले नहीं, वो रीवा के लिए चले गए मुख्यमंत्री प्रचार के लिए। और उसके बाद हम सचिवालय आए, वहाँ गहलोत साहब अंदर थे, वो हमसे नहीं मिले। अब हम नीतीश मैम के पास जा रहे हैं, जिसने हमें आश्वासन दिया था। बस में मार्शल है, महिलाएं आज सबसे ज़्यादा चलती हैं बस के अंदर, इसलिए चलती है दिल्ली के अंदर क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिलती है। कंडक्टर अपना टिकट फाड़ने में रहता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाने में, और मार्शल की एक निज़ाम नज़र रहती है कि महिला कैसे खड़ी है। कोई अगर व्यक्ति कुछ गलत हरकत करता है, मार्शल उसे तुरंत पकड़ता है और उसे पुलिस के हवाले भी करता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप लोग की तरफ से राज्य सरकार से कितना वेतन मिलता है और केंद्र सरकार से क्या मिलता है? केंद्र सरकार के इसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के टाइम कि हम महिलाओं की बसों में सुरक्षा करेंगे, क्योंकि बस में पहले क्राइम बहुत बढ़ रहा था और तुमने निर्भया कांड भी देखा होगा जो हुआ था। उसके बाद सरकार ने एक वो लिया कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। G20 में चाहे आप देख लीजिए, केंद्र सरकार तरफ से राज्य सरकार ने भी बहुत सारे पैसे दिए और काम किया दिल्ली में। तो आप लोग को लगता है, आप लोगों ने भी ड्यूटी की होगी, तो क्या लगता है आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ा इस इवेंट से? नहीं, हम लोगों ने देश के लिए सेवा करी दिन रात, वहाँ पर हमने निष्काम फ्री में ड्यूटी करी, कोई भी एक पैसा नहीं लिया। और यहाँ अभी ट्रांसफ़र के नाम से 5 महीने रोड पे घूम रहे हैं, मार्शल धक्के खा रहे हैं दिल्ली सरकार में, और जो है सैलरी भी नहीं आ रही। 4 महीने हो गए, बहुत परेशान हैं, हम परेशान हो रहे हैं। और रही आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात करी, जो आपको पता होगा कि दामनी केस हुआ था, फिर निर्भया फंड बनाया था केंद्र सरकार ने, उसी के तहत ये कैमरे भी लगाए जा रहे हैं दिल्ली में और बसों में मार्शल भी। तो इसमें केंद्र सरकार का भी रोल है, इसमें राज्य सरकार का भी रोल है, क्योंकि दिल्ली में सेवा बिल पास हो चुका है। तो दिल्ली में
दिल्ली में सेवा बिल पास हो चुका है, तो वो कहते हैं कि सेवा बिल पास है तो राज्यपाल जी के पास पावर है। क्या राज्यपाल जी को दिखता नहीं है? जिन्होंने सेवा बिल पास करा दिल्ली में अधिकारी को दिखता नहीं है? केंद्र सरकार का भी रोल है, राज्य सरकार का भी रोल है, और इसे पीस रहे हैं आम जनता और यहाँ के कर्मचारी। ठीक है, अगर दिल्ली की सेवा बिल आपने नाम रखा सेवा बिल, तो सेवा का मतलब होता है लोगों की सेवा करना, तो उस बिल का यूज करें, अधिकारी को आदेश दें, राज्यपाल जी हैं, सीएम जी हैं, बैठ के मीटिंग करें। और दिल्ली में जो ये मार्शल 16,000 मार्शल घूम रहे हैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक की जो उसमें सैलरी नहीं आई है, कई डिपार्टों में और भी सैलरी नहीं, आंगनवाड़ी रोड पे है, डीडीसी के पेंशनधारी रोड पे हैं, या दिल्ली में सारे देश में तो कह रहे हैं डंका बज गया, विदेशों में मोदी जी का, केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मॉडल का डंका बज गया। तो क्या देखो रोल तो देखो, आप कह रहे हैं कि अभी राज्य सरकार, इसमें सबका रोल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पिस रहे हैं। सेवा बिल पास करा, अधिकारी को पावर दे दी, ठीक है, राज्य सरकार की पावर ले ली, और उसके लिए हम लोग पिस रहे हैं। तो आप उस बिल का यूज करें, ठीक है, संसद से वो भी पास होके आया है बिल, उस बिल का यूज करें, अधिकारी को आदेश दें राज्यपाल जी, और जो है हमारी सैलरी देने का और ट्रांसफर का जो भी हमारी परेशानी आ रही है, ना ही हमें पीएफ मिलता है, ना ही ESI कार्ड मिलता है, ना ही कोई दुर्घटना बीमा मिलता है, हमारे परिवार के लिए कोई आने वाले भविष्य हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। 24 में क्या सोचते हैं आप लोग कि क्या लगता है देश का दशा और दिशा किधर जा रही है, कौन आएगा सरकार? नहीं, 24 की बात तो 24 में ही होगी ना। अभी तो हम अपनी सैलरी की बात कर लें, 4 महीने से सैलरी मिल रही है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप मंडप आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काम बता रहे हैं, जो सेवा तो कह रहे हैं कि मेरे को इसलिए याद आया सेवा बिल, मेरे को इसलिए याद आया सेवा बिल। हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपने मीडिया वालों ने केंद्र सरकार की बात करी, ठीक है, राज्य सरकार की बात करी, हम लोग आए, हमने राज्य सरकार को कोस लिया, कुछ लोग आए उन्होंने केंद्र सरकार को कोस लिया, मगर दिल्ली सेवा बिल जो पास हुआ है वो क्या दिखाता है? आप मीडिया वाले आप बताओ, आप लोग बताओ कि दिल्ली सेवा बिल क्या दिखाता है, क्या किसको दिखाता है? राज्यपाल जी को। राज्यपाल किसके अंडर हैं? केंद्र सरकार के अंडर हैं, ठीक है, और राज्यपाल के अंडर ही सीएम हैं, तो वो लोग एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते क्या? वो सेवा बिल इसलिए पास करा, ये सेवा कर रहे हो आप, ये लोग जनता आज यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, कोई जंतर मंतर धक्के खा रहा है, कोई सिविलियन मुख्यमंत्री घर पे, कोई राज्यपाल के घर पे। दिल्ली में अस्थिर कर दिया इन्होंने, अस्थिर कर दिया है सारा व्यवस्था, जितना भी परिवर्तन करना चाहा था, जो भी सरकार थी, कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। निचले स्तर पे जो गरीब आदमी ही पिस रहा है। 4,000 करोड़ जो है G20 पे खर्च किया गया, और जिसमें आपकी भी ड्यूटी थी, तो क्या लगता है वो पैसा कम खर्च करके आप लोगों को दिया जा सकता है, या और भी जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनमें बांटा जा? नहीं, देखो वो तो देश का मान और सम्मान था, उसमें जो है पैसा कुछ डिवाइड करना, कम करना वो सही नहीं था। वैसे भी दिल्ली 200 करोड़ बजट पास हुआ था ना। नहीं, दिल्ली सिविल डिफेंस तो वैसे ही फ्री में काम करने को जानी जाती है, निष्काम सेवा आप समझते हो। निष्काम मतलब कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में काम करते हैं। तो सिविल डिफेंस के साथ ये चीज़ ना करी जाए। दिल्ली में लाखों सिविल डिफेंस में फ्री में ड्यूटी करी है। जिस टाइम दिल्ली पुलिस भाग खड़ी हुई थी, लॉकडाउन के अंदर दिल्ली पुलिस भाग गई थी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मंडपम में, यहाँ मैं कह रहा हूँ, चाहे दिल्ली पुलिस के कितने साथी हैं उनसे पूछ लेना, सिर्फ दिल्ली सिविल डिफेंस ने काम करा था। चाहे हॉस्पिटल में काम हो, चाहे क्वारंटाइन में काम हो, चाहे डेड बॉडी उठाने का कोई भी काम हो, दिल्ली सिविल डिफेंस ने आके काम करा था। दिल्ली के लोगों को खाना बांटा था, राशन सूखा बांटा था। एक अपनी आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले चुनाव में वोट की चोट देंगे आप लोग? नहीं, उस टाइम तो देखा जाएगा, मगर अभी की हम बात करें, आने वाले चुनावों की बात तो चुनाव में ही होगी। कोई भी सरकार हो, अगर आप लोग बात ना सुने, जैसे केंद्र सरकार ना माने, राज्य सरकार ना माने, तो क्या आप लोग को लगता है कि वो वोट के चोट देंगे आपको? नहीं, बोर्ड की चोट तो देंगे, मगर वो उस टाइम की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हम जो अपनी सैलरी पे और आंदोलन तेज करेंगे, और हम लोग जो है जहाँ हमें जाना होगा, चाहे माननीय राज्यपाल जी के घर पे जाना हो, उनके सचिवालय के अंदर जाना हो, चाहे दिल्ली सचिवालय जाना हो, चाहे सीएम हाउस पे जाना हो, चाहे किसी भी मंत्री और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी घर पे जाना हो, हम लोग जाएंगे और अपना अधिकार लेके ही मानेंगे। क्या माना जाए कि अभी के हालात में, क्योंकि हर सरकार दावे करती है कि पुलिस प्रशासन के लिए हमने इतना कुछ काम किया है, अच्छे दिन आ गए, कोई अच्छे दिन की दावे करते, कोई दिल्ली मॉडल की दावे करते, क्या लगता है कि आप लोग भी मतलब अच्छा महसूस नहीं करते हैं जो डंकी की बात करते हैं? नहीं, देखो वो तो देखो सोशल मीडिया की बातें, हवाई बातें हैं, टीवी में, समाचार मीडिया में हवाई बातें हैं, मगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं सुबह से, हम लोग 9 बजे से घूम रहे हैं। सिविल लाइन से फिर हम लोग बस अड्डा, सिविल लाइन, फिर सचिवालय, दिल्ली सचिवालय आए, फिर आप यहाँ पर हम प्रगति मैदान पे आ गए हैं, मंडप पे सामने फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली सरकार आतिशी जी का घर है, उनके पास जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को 1 हफ्ते पहले आदेश दे दिया था कि इनको सैलरी दीजिए। अब अधिकारी कौन सी ऐसी फाइल चला रहे हैं, उसको फाइनेंस लॉ में रखते हैं, कभी फाइनेंस के अंदर, अभी लॉ के अंदर रखी हुई है फाइल, पता नहीं कब चलाएंगे। और ऐसी काफ़ी मार्शल इन्होंने हटा दी हैं, उनकी फाइल पिछले 5 महीने से चला रहे हैं और कुछ नहीं करते, बस सौतेला व्यवहार करते हैं दिल्ली के जो बस मार्शल उनके साथ में।
तो ये आंदोलन अगर नहीं सुनी तो कितना आगे तक जाएगी क्या? जी बिल्कुल, आगे तक आंदोलन जाएगा। हम अपनी सैलरी के लिए और भी आगे आंदोलन करेंगे। अभी तो हम कम संख्या में, फिर इससे और ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे और अपनी सैलरी के लिए और भी आंदोलन करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ। सर, ये मुहिम ना आंदोलन वाली, ये दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है। वो भी अपना आंदोलन करके जो भी उनको लेना होता है वो आंदोलन करके लेते हैं, तो हम भी सर आंदोलन करके ही लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि क्योंकि ये इन्होंने केजरीवाल को गिना दिया कि केजरीवाल जी भी अगर सत्ता में आए थे तो आंदोलन करके आए थे, और चाहे मोदी जी भी हो बात करते हैं कि हमेशा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जवान जो महिला और महिला को सुरक्षा करते हैं, इनके साथ अगर इस तरह की भेदभाव हो तो फिर ये कैसे काम करेंगे? आप क्या सोचते हैं? वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया।